पुण्य को देने वाला है, सभी को पुण्य देने वाला है। इमं गंगे यमुने सरस्वती शतद्रुस्तोमम, वेद मंत्रों के द्वारा श्री गंगा यमुना सरस्वती का आह्वान किया जाता है। चाहे उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, विश्व में कहीं भी जब पूजा पाठ करते हैं तो पहले गंगा यमुना सरस्वती सभी नदियों का आह्वान किया जाता है, तब जाकर के देवताओं की पूजा का अधिकार मिलता है। इसलिए जो नदियां हैं ये अत्यंत ही पावन है। भगवान से कहते हैं कि पार्वती, ये जो नदियां हैं यह परोपकार करती हैं, ये मानव जाति के ऊपर बड़ा उपकार करती है। जैसे माँ बालक को पालती है तो ये नहीं सोचती कि ये जो बालक है यह मेरी रक्षा करेगा, या यह इस भाव से उस बालक का लालन पालन करती है माँ कि यह जो अच्छा बने, अच्छा नागरिक बने, अच्छा कार्य करे, इस भाव को लेकर के संतान का पालन करती है माँ। कई बार पुत्र पुत्री कितने कटु वचन कह देते हैं माता पिता को, पिता तो गुस्सा हो जाते हैं, पर तो माता कहती है, पिता को भी समझाती है और संतान को भी समझाती है। उसी प्रकार से गंगा जी में हमारे द्वारा न जाने कितने पाप हो जाते हैं, परंतु गंगा क्षमाशील है, वह क्षमा कर देती है, क्योंकि मातृभाव है गंगा जी में। सभी नदियां जो है परोपकार करती हैं। जब हम तीर्थ में जाते हैं तो संतों का दर्शन होता है, ब्राह्मणों का दर्शन होता है, और तीर्थ में जाकर के अनेक प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान कहते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण के चरण हैं उनके चरणों को धोने से, उनके द्वारा पूजा पाठ आदि करने से मेरी ही पूजा हो जाती है। ब्राह्मण का पूजन करने से सब मेरी ही पूजा होती है। आप कनद्वात सहस्रभानवः समीहितार्थार्पण कामधेनवः अपार संसार समुद्र सेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मण पाद रेणवः। ब्राह्मणों के चरणों को धोने से भगवान कहते हैं मेरी पूजा होती है। विप्रा प्रसादात् धरणीधरो, विप्रा प्रसादात् कमलाभ्रो, विप्रा प्रसादात् जगदीपतिच्च, विप्रा प्रसादात् मम राम नाम। भगवान राम जी भी ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं कि ब्राह्मणों के माध्यम से सब कुछ प्राप्त हुआ। लक्ष्मी जी प्राप्त हुई, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे अनेक प्रकार की संपदा प्राप्त हुई, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं जगत का पति हूँ, और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मेरा नाम राम है। और ब्राह्मणों के चरण धोने से तीर्थों का फल मिलता है। ब्राह्मण का जो दक्षिण पैर का अंगूठा है, दक्षिण पैर के अंगूठे में तीर्थ का वास होता है। इसलिए तो जब हमारे यहाँ ब्राह्मण आते हैं तो उनके चरणों को धोया करते थे। अब तो पद्धति चली ही गई है। समझिए कि ब्राह्मण आते हैं तो चरण तो धोना दूरी की बात है, अब तो लोग घुटने पे ही हाथ लगा देते हैं कि पंडित जी राम राम, इस प्रकार से, क्योंकि झुका ही नहीं जाता। और ब्राह्मण के जो सीधा पैर है, सीधा पैर के जो अंगूठे हैं उसमें तीर्थ का वास है। और ब्राह्मण के अगर चरणों को अगर स्पर्श करना है तो अंगूठे को स्पर्श करना चाहिए। अंगूठे में तीर्थ का वास है। आप किसी हाड़ मांस के पुतले को नहीं स्पर्श कर रहे हैं, किसी के शरीर को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, आप तीर्थ को स्पर्श कर रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण का जो दाहिने पैर का अंगूठा है वो तीर्थ के समान है। यह तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सभी तीर्थ ब्राह्मण के दक्षिण पैर के अंगूठे में वास करते हैं। इसलिए चाहे ब्राह्मण हो चाहे बड़े हो, माता पिता को भी चाहिए कि पुत्र को यही शिक्षा दें कि चरण स्पर्श करने हैं तो अंगूठे स्पर्श करो, पूरा झुककर स्पर्श करो। अगर अभिवादन शीलस्य, जो अभिवादन करते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। जो अभिवादन करते हैं उनकी आयु, विद्या, यश और बल चारों की प्राप्ति होती है। इसे माता पिता को चाहिए कि पुत्र को, पुत्री को, सभी को अच्छी शिक्षा दें, उत्तम शिक्षा दें। इस प्रकार से जो भगवत चिंतन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, परमात्मा का ध्यान अहनिश करते हैं, उन्हें इस प्रकार के सत्कर्म करने चाहिए। अपने को शुद्ध करने के लिए व्रत रखना चाहिए। कम से कम एक हफ्ते में एक व्रत तो रखना ही चाहिए। व्रत को रखने से आचरण की शुद्धि होती है, मन पवित्र होता है, उन पदार्थों की तरफ मन नहीं जाता
कि जो पदार्थ व्यक्ति की बुद्धि में विकृति पैदा करे। हो सके तो एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत अत्यंत ही पुण्य को देने वाला है, क्योंकि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि तिथियों में मैं एकादशी हूँ। जो एकादशी का व्रत रखते हैं उनके कायिक, वाचिक, मानसिक समस्त पापों का क्षय हो जाता है। और गंगा जी के तट पर अगर एकादशी व्रत उद्यापन हो तो वह ऐसा करने वाला जो प्राणी है वह मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को जाता है। जो वस्तुएं प्रदान की जाती हैं विष्णु सैया के लिए, वह सारी की सारी सहन उपयोगी वस्तुएं सभी जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होती हैं। भगवान नारायण की भक्ति करनी चाहिए, शिव की भक्ति करनी चाहिए। एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्य को देने वाला है। कई साधु संत ऐसा भी करते हैं कि जो उनके भक्तजन होते हैं, प्रिय शिष्य होते हैं, अपनी एकादशी के व्रत के फल को दे देते हैं। ये अस्वस्थ है, तो अस्वस्थ है तो मेरी एकादशी का जो व्रत का फल है, हे नारायण मेरे शिष्य को दे दो। इतनी सामर्थ्य हुआ करती है गुरु के अंदर। गुरु में बहुत ही शक्ति होती है। गुरु की शक्ति तब पता चलती है जब गुरु के प्रति निष्ठा भाव हो। एक समय गुरु जी उनके पास अनेक शिष्य आया करते, तो सभी शिष्यों को वह अच्छी अच्छी शिक्षा दिया करते। कई शिष्य ऐसे भी आते उनके पास कि उनको वह धन भी देते, शिक्षा के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते। और उनके जो भक्त थे वो भी आया करते, जो कि गुरु सेवा करते। कोई फल लेकर आता, कोई मिष्ठान लेकर के आता, और गुरुजी किसी के दुख दर्द होते तो उनको मिटाने के लिए भी उपाय वगैरह बताते। और शिष्य यही कार्य देखता रहा। गुरुजी का परम शिष्य था। उसने सोचा कि गुरुजी क्या करते हैं, जो ये बताते हैं वो तो मैं भी बता सकता हूँ। अब गुरुजी तो अंदर वाले कमरे में थे। अब कोई भक्त आए तो शिष्य ने कहा कि आज गुरुजी विश्राम कर रहे हैं, जो पूछना है